जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सैम पिट्रोडा जो राहुल गांधी जी के खास सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने बोला है कि यार ये जो राम मंदिर का मामला है ना, राम मंदिर का मामला, ये पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है और मुझे इससे बड़ी परेशानी है। इट बॉदर्स मी। सैम पिट्रोडा का ये कहना है कि यार लोग महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहे, जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे, सब लोग राम मंदिर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं उनके कमेंट्स आपको बताता हूं दोस्तों, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए, इनका यह कहना है कि ये चिंतित हैं देश के डायरेक्शन के बारे में, किस दिशा में देश जा रहा है। ये कह रहे हैं कि रिलीजन इन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बड़े चिंतित हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं इससे बड़ा चिंता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें पीएम मोदी का जो रोल है उससे मैं बड़ा चिंतित हूं। और फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इजराइल जैसे जो देश हैं जो रिलीजन पे बनाए गए और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट जैसे अमेरिका बनाए गए। और फिर उन्होंने अपना, एक तो एक गधा है आदमी ना ये सैम पिट्रोडा, ही इज कंप्लीट, मतलब आई थिंक दिस मैन इज एन इम्बिसिल। ये कैसी बातें करता है, बेवकूफ। मैं कहना नहीं चाहता, उम्र में बड़े हैं, लेकिन इसको चमकाना बहुत जरूरी है सैम पिट्रोडा को। ये बहुत ज्यादा बोलता है और गलत बोलता है। अब मैं एक बात बताता हूं कि क्यों हमारे लिए जरूरी है। पहली चीज, हमारे लिए जो जरूरी है, हमें सैम पिट्रोडा के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। लोग इंटेलिजेंट हैं, लोग जागरूक हैं, और जो लोगों को इंपॉर्टेंट लगेगा लोग उस पर तवज्जो देंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भैया आप इस पर तवज्जो मत दीजिए, उस पर तवज्जो मत दीजिए। आपको अगर दुख है, आपके दिल में दर्द है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपके दिल का दर्द दूर करेगा। इसमें हम क्या करें? विदेश में बैठे बैठे ज्ञान देना कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि राम मंदिर। मैं आपको राम मंदिर की भी एक बात बता दूं, जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी है, हिंदुओं की जो कलेक्टिव मेमोरी है, मैं आई एम ट्राइंग टू एजुकेट सैम पिट्रोडा बिकॉज ही डज नॉट नो the so-called father of telecom revolution in India, so-called. I'm just trying to educate him. Maybe he does not know. In our collective memory as Hindus, we have only seen temples breaking. हमारी जो कलेक्टिव याददाश्त है, एक धर्म या एक पंथ होने के नाते, हमने मंदिर टूटते देखे हैं। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि वो मंदिर टूटा, वो मंदिर टूटा, इन्वेडर आया, 17 बार कोशिश करी सोमनाथ का मंदिर। तो हमने मंदिर टूटने की ही बातें सुनी है। पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा मंदिर बन रहा है हमारे सामने, पहली बार, और वो भी प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों देश इसके बारे में बात कर? क्योंकि देशवासियों को जरूरी लगता है, इसलिए। अब आपसे पूछकर देशवासी जरूरी समझेंगे किसी चीज को कि सैम पिट्रोडा ने प्रवचन दे दिया अमेरिका से। अमेरिका से उन्होंने एक प्रवचन दे दिया है कि अब आप लोग सुधर जाओ, आपको ऐसा सोचना है। भाई वो दिन गए जब एक परिवार बोलता था और पूरा देश कहता था कि जी हुजूर आप हुक्म करें, कैसे सोचना। अब ऐसा नहीं है। अब लोगों के दिमाग की बत्ती खुल गई है। लोग इतना सामर्थ्य रखते हैं किसके बारे में सोचना है, क्या बोलना है और क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं। मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूं, मैं मेहनत करता हूं, मेरी प्रायोरिटी राम मंदिर है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपको चिंता है, आप चिंता अपनी जेब में रखिए। आपकी चिंता से 2 कौड़ी का किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। वो ठीक है, आप राहुल गांधी साहब से जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया आपकी बात उछाल देती है, तो ये अपनी जेब में रखिए, सलाह। दूसरी चीज मैं एक बात बताता हूं, इन्होंने उदाहरण दिया पाकिस्तान और इजराइल का। इजराइल इज डूइंग वेरी वेल फॉर इटसेल्फ। इजराइल मजहब पे बना है, इट्स डूइंग वेरी वेल। और भारत मजहब पे थोड़ा ना बना है, भारत मजहब पे थोड़ा ना बना है यार। इजराइल मजहब पे बना है, लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आपने दूसरा एग्जांपल पाकिस्तान का दिया, पाकिस्तान का डे 1 से बेड़ा गर्क था। इजराइल इज नॉट बेस्ड ऑन हेट, इजराइल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट द ज्यूज मस्ट हैव देयर ओन होमलैंड व्हिच दे हैड 2000-3000 ईयर्स बैक। यही तो छोटी सी बात कर रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द 2 नेशन थ्योरी की
हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं रह सकते, आपस में रहेंगे तो फसाद होगा, लिहाजा एक और मुल्क उनको दे दिया जाए। ये टू नेशन थ्योरी है, जिसको पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं, कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमारा सब कुछ बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं, इजराइल और पाकिस्तान। इजराइल इज द हब ऑफ ग्लोबल इनोवेशन, पाकिस्तान इज द हब ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, राइट? People want to go to Israel. Pakistanis want to run away from Pakistan. Israel has given the world technology. Israel has given the world top class companies. Israel ने दुनिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया से डॉलर लिया। पाकिस्तान ने क्या दिया? तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इजराइल और पाकिस्तान को? एक बात यह है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यार देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आपके लिए नहीं है तो आप मत आइए। आपकी पार्टी के तो लोग वैसे भी प्रूफ मांगते हैं ना कि राम पैदा हुए थे, उसका जरा सबूत लाइए। और हमने पूछ लिया सबूत एक दो के, तो यहां पे सरतन से जुदा वाला रैप म्यूजिक, सरतन से जुदा, सरतन से यो बेबी, ये गाना शुरू हो जाएगा। ये श्रद्धा की बातें होती हैं, ये आस्था की बातें होती हैं। हम मांगना शुरू करें बर्थ सर्टिफिकेट लोगों का, हम मांगे बर्थ सर्टिफिकेट लोगों का, हम वीडियो प्रूफ मांगे कि कौन कब कहां पैदा हुआ था, फिर गौरावारिया कम्युनल बन जाएगा। तो ऐसी बात मत करिए सैम पिट्रोडा जी, ऐसी बात मत करिए। ये आपका एक काम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से चुनाव जीते हैं। आप अपना बेसिक काम करिए, वरना आप यू आर बिहेविंग लाइक द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। काकड़ जो है ना, वो भी यही काम, अपने काम, उसका काम था चुनाव करवाना, चुनाव के अलावा सारे काम करवा रहा है। वो जिहाद भी लड़ रहा है इंडिया के साथ 300 बार, वो जाके रो भी रहा है जब कोई शेख मर जाता है तो वहां पर भी जाके टसुए बहाता है। वो सारे काम कर रहा है, वो चुनाव नहीं करवा रहा जो उसका बेसिक काम है। यू आर ऑल्सो बिहेविंग, योर बेसिक एम इज टू इंश्योर दैट द कांग्रेस पार्टी विन्स इलेक्शंस, इट विन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। यू हैव फेल्ड इन योर जॉब। व्हाट काइंड ऑफ एडवाइजर आर यू? आप किस किस्म का राहुल गांधी जी को एडवाइस कर रहे हैं? आप राहुल गांधी जी को कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? देखिए, वो जमाना अलग था जब हिंदू बटे थे, अब हिंदू एक हो गए हैं। आप इस तरीके के भाषण देके और इस तरीके की गंदी बातें करके आप राहुल गांधी की फिर से 2024 में वाट लगवाने वाले हैं। और मैं यही बोल रहा हूं, मैं राहुल गांधी को अच्छी तरीके से जानता हूं, आई नो हिम वेल, मतलब एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट आई नो हिम। मैं उनको जानता हूं एंड ही इज अ डिसेंट गाय, आई विल से इट ऑन रिकॉर्ड, ही इज अ नाइस गाय। बट आप जैसे एडवाइजर हो ना, तो किसी की भी लुटिया डूब जाए यार, किसी की भी लुटिया डूब जाए, आप जैसे एडवाइजर हो। आज की तारीख में हिंदुओं में एक गर्व की भावना है। आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, आपको क्या लगता है लोग उनसे इसलिए प्यार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं इसलिए? नहीं, वो उसके कहीं ऊपर उठ गए हैं। लोग समझते हैं हमारे घर के बड़े हैं। आप गांव में जाइए, आप देहात में जाइए, आप शहरों में जाइए, लोगों से मिलिए, आपको यह पता लगेगा लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उनके घर का कोई बड़ा हो। वो प्रधानमंत्री के लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। वो आप कह रहे हैं मोदी ने राम मंदिर, क्यों? फिर क्या चाहते हैं आप? क्या मोदी जी किसके लिए काम ना करें और किस चीज के लिए काम करें? मैं आपसे ये बोल रहा हूं सैम पिट्रोडा जी, प्लीज डू नॉट मिसगाइड राहुल गांधी। और मिसगाइड, और ये 4-5 हैं ये चक्रखन्नी टाइप के जो राहुल गांधी को हर समय गलत एडवाइस, हर समय गलत एडवाइस, ये कर लो, ये कर लो, और खुद फ्यूज बल्ब हैं सारे के सारे, खुद पिछली दिवाली के फुस पटाखा। ये हर समय उल्टी सीधी चीजें बताएंगे और वो बेचारा कर देता है, उसके बाद एम्बुश हो जाता है उसका। आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी फिक्र है कि हिंदू जितने भी हैं देश में उनको बड़ा, वो आजकल बड़ी चर्चा में है राम। और क्या होगा चर्चा में? क्या होगा चर्चा में, बता दीजिए। आई एम एजुकेटेड इन इंडियाज फाइनेस्ट कॉलेज, आई स्टडीड हिस्ट्री इन इंडियाज फाइनेस्ट कॉलेज, एंड योर बॉस Mr. Sam Pitroda, your boss, Rahul Gandhi, was my classmate. We studied in the same class, we studied history together. And he's a nice guy, he's a decent guy. But मुझे नहीं लगता कि आपका और आपकी पार्टी का कोई फ्यूचर है जब आप जैसे एडवाइजर हो। उसको ठीक से तो गाइड करिए, ठीक से गाइड करिए। कभी आप बोल देते हैं जनेऊ पहन लो, जनेऊ पहन लेता बेचारा।
आप उससे बोलते हैं फिर तुम धोती पहन लो, धोती पहन लेता है। ये जनेऊ धोती ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टीका लगा देना, मंत्रोच्चारण करना मंदिर में, ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये करना भी चाहिए, लेकिन श्री राम यहां पे हैं दिल में। यू कांट फेक इट। लोग बेवकूफ नहीं हैं। तो आप ये कहना बंद करिए कि लोग क्यों परेशान हो रहे हैं और भारत में इतना बड़ा मुद्दा क्यों। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, आपको ये पता होना चाहिए सैम पिट्रोडा जी, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी। क्या ये तरक्की नहीं है? क्या ये तरक्की नहीं है कि दुनिया भर के लीडर्स यहां पे आते हैं, G20 यहां पे हुआ है? क्या ये तरक्की नहीं है? क्या ये तरक्की नहीं कि नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नई नई रोडें बन रही हैं, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे आ रही हैं? क्या ये तरक्की नहीं है? क्या ये तरक्की नहीं है कि जो स्टेट्स कल तक कुछ नहीं कर पा रहे थे या ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, आज की तारीख में दे रनिंग अ सरप्लस? क्या ये तरक्की नहीं है? हमारी जो विदेशों में इज्जत है, क्या वो तरक्की नहीं है? जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेज में नए नए हथियार आ रहे हैं, वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, क्या वो तरक्की नहीं है? भारत को पूछा जा रहा है, भारत को हर जगह हाथों हाथ दिया जाता है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री, क्या ये और आपको क्या चाहिए? किसके बारे में बात हो? सोचिएगा जरा। डोंट मिसगाइड, यू आर मिसगाइडिंग राहुल गांधी। और भी हैं, मैं औरों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि न्यूज स्टोरी जो मेरे पास आई थी आपकी तरफ से आई थी। और इस देश का जो हिंदू है वो जाएगा अयोध्या प्रभु श्री राम के। आपको समझ में नहीं आएगी ये सब बातें, आप छोड़ दीजिए, मैं क्यों समझा रहा हूं यार। मिस्टर सैम पिट्रोडा, व्हाई एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल। आप निकलो यार, आप जाओ, बहुत हो गया।